आइए मैं आपको अपने प्रवास काल में निवास स्थान से ही आरंभ करके अपना यात्रा वृत्तांत सुनाता दिखलाता हूँ। ये पुत्र वधू ने हम दोनों पति पत्नी के लिए निवास दिया हुआ है। ये सामने श्रीमती का बेड है, जिस पर आप अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान रहती हैं, शयन करती हैं। और ये अपना बेड है जिस पर हम विश्राम करते हैं। जब तक बैठ जाते हैं, चेयर है। ये पुत्र वधू का एक गैलरी का पोर्शन है। गैलरी है ये। इस गैलरी में ये स्थान उसने अपने पुस्तकों और अन्य विविध सामग्री के लिए बनाया हुआ है। ये रूम उसका अपना है। यहाँ वह विश्राम करती है, शयन करती है। जब उसके पतिदेव पधार जाते हैं, वो यहीं निवास करते हैं। ये उनका कक्ष है। और ये आप देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ये लगभग 4 फीट चौड़ी गैलरी है। सामने जो बंद दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है। और ये तीसरा एक रूम है जो खाली सा ही है। हमारा ही कुछ सामान और इनका अपना सामान रखा हुआ है। आने जाने वालों के लिए ये रूम उपलब्ध हो जाता है। और ये सामने बाहर आपको दिखलाता हूँ, एक छोटी सी बालकनी है। चाहे तो हम यहाँ अपनी कुर्सियाँ लगाकर बैठ जाते हैं और यहाँ दृश्यावलोकन करते रहते हैं। ये बालकनी के सामने का खुला स्थान है। काफ़ी सुंदर, अच्छा एकांत सुंदर स्थान है। अब मैं आपको इस निवास स्थान से नीचे ले जाकर यात्रा कराऊंगा। हाँ, यस, कुछ स्थान तो रह गए। ये सामने बाथरूम है, अच्छा खासा। ये इसके साथ ही अटैच प्लस है, लाइट है। ये वॉश बेसिन है। और ये इनका किचन है। श्रीमती हमें चाय पिलाने की तैयारी में लगी हुई है। और अभी उसके पोते भी आने को हैं। अब मैं आपको नीचे ले जाते हुए अपने इस स्थान के एकांत भ्रमण करने के लिए जंगल की ओर ले जाऊंगा और उस जंगल के भी दृश्यों का आपको अवलोकन कराऊंगा।
आ जाओ। ले मैं यहाँ पर बैठ इधर से लेता तो यहाँ भी आ जाते ना। यहाँ लिख रखो जो आवासीय मकान। सेकंड
अब आगे अविका नगर का भ्रमण। यह यहाँ का प्रमुख पंप हाउस है। इस पूरे कैंपस में इस प्रकार के 4 वाटर पंप हाउस हैं। यह इस स्थान का बहुत बड़ा खेल परिसर है और यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट का सेकेंडरी स्कूल भी है। यह इस स्टेट स्कूल का प्रवेश द्वार है और इसी के सामने इस खेल परिसर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यह प्रवेश द्वार आपके सामने आ रहा है। अंदर बहुत बड़ा विस्तृत खेल मैदान है और इसी खेल परिषद के साथ लगी हुई यहाँ यह डिस्पेंसरी है, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है। और आप देखिए यहाँ की सड़कें कितनी साफ सुथरी और भीड़ भाड़ से रहित हैं। ये डिस्पेंसरी का प्रवेश द्वार है और इस क्षेत्र में यहाँ के निवासियों को छोटी छोटी सी 2 दुकानें हैं जिस पर एक पर परचूनी का सामान मिल जाता है आकस्मिक रूप से और दूसरे पर फल सब्जियां उपलब्ध हो जाती हैं। बाकी तो अधिक सामान के लिए पास में मालपुरा कस्बा तहसील है ही सही। इन सभी बड़े क्वार्टर्स के सामने बहुत सुंदर सुंदर खाली स्थान हैं जिनको यहाँ के निवासियों ने संवारा सुधारा हुआ है। देखिए यह यहाँ का कितना सुंदर साफ सामुदायिक भवन है। यहाँ के उत्सवों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए, चाहें तो शादी विवाह आदि आयोजन के लिए यह स्थान उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ अक्सर यहाँ के निवासी जो दूर दराज के रहने वाले हैं अपने बच्चों के शादी विवाह भी संपन्न कर लिया करते हैं। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ इस साफ सुथरी सड़क को दिखाते हुए। अब मैं आपको यहाँ का एक प्रमुख चौराहा दिखलाने जा रहा हूँ जो इस CSWRI अर्थात सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहें तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र का प्रमुख चौराहा है। और इस पूरे कैंपस को जो लगभग 6 और 7 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में बसा हुआ है, फैला हुआ है, उसका केंद्र है। ये 6-7 किलोमीटर का परिधि क्षेत्र एक बहुत अच्छी
बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और चारों दिशाओं में 4 बड़े द्वार हैं। एक प्रमुख द्वार मुख्य सड़क से लगता है जो हम सरीखे लोगों के लिए जयपुर से डिग्गी होते हुए आगे मालपुरा, केकड़ी, अजमेर तक जाती है, उस पर खुलता है। बाकी के 3 द्वार यहाँ आसपास के इस क्षेत्र के बाहर बसे हुए छोटे छोटे गांवों के हैं। और ये खाली स्थान जो आप देखते हो, इससे भी विस्तृत स्थान यहाँ भेड़ों और बकरियों के लिए चारागाह के बने हुए हैं। बड़े बड़े कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, जहाँ पर प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं, जहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थित हैं, जहाँ पर भेड़ एवं ऊन, उनके चारे से संबंधित अनेकानेक अनुसंधान होते रहते हैं। और यहीं भेड़ के ऊन से निर्मित होने वाले विविध उपकरण जैसे कंबल, चादर, शॉल, बैग्स आदि के भी निर्माण के लिए छोटी फैक्ट्री कहें, मिल कहें, उपलब्ध है। यहाँ के रहवासियों के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, स्टेट विद्यालय सभी कुछ यहाँ उपलब्ध है। बड़ा शांत सुहाना वातावरण यहाँ का है। स्थान पर यहाँ ऐसे विशाल भवन कार्यालय उपयोग के लिए बने हुए हैं। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है पश्चिमी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर भारतीय चारागाह के विषय में अनुसंधान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं। और ये भेड़ एवं बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान की लैब है, प्रयोगशाला है। उसका ये बहुत बड़ा भवन है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक तिराहा बन रहा है जो मेरे दाईं ओर तो चला जाता है सेक्टर 9 के लिए, जो किसान घर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पशु शरीर की विविध क्रियाओं से संबंधित प्रयोग होते हैं, अनुसंधान होते हैं और रसायनों का भी अनुसंधान होता है। विशेषतः यह बकरी की विविध प्रजातियों का सेक्टर है। साथ ही यहाँ आगे चल कर के रैबिट्स का भी बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ उनके संबंध में रिसर्च होती रहती है। और मेरे बाईं ओर जो ये राह बढ़ रही है, इस स्थान के प्रमुख चौराहे अविका नगर के प्रमुख चौराहे के ओर बढ़ रही है। देखिए कैसे सुंदर साफ सुथरे ढंग से संवारा हुआ है यहाँ के इन राहों को, सड़कों को। दूर से आप उस चौराहे का भी नज़ारा कर सकते हैं। पास से भी मैं इसका आपको अवलोकन कराऊंगा। लीजिए, अब मैं इस स्थान के अविका नगर के प्रमुख चौराहे पर आप पहुंचा हूं और मेरे पीछे जो आप देख चुके हैं, यह यहाँ का एक प्रमुख राह रोड है जो हमें सेक्टर 9 तक ले जाता है। इसी रोड से अभी मैं आपके सामने आकर पहुंचा हूँ। ये ऑफिसेज हैं, लैब्स हैं और इस चौराहे का नाम अविका माता चौराहा है। आपको मैं बता दूं, संस्कृत भाषा में
अविका भेड़ को कहते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं भेड़ माता का नगर। संस्कृत में अविका नगर। ये आप अविका देख रहे हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको सामने, मेरे बाएं हाथ की ओर, ये हमें आवासीय कॉलोनीज़ की ओर ले जाता है और फिर आगे चलकर सुदूर एक गांव की ओर ले जाता है। इस रोड पर 5 प्रकार की कैटेगरियों के क्वार्टर्स हैं। नंबर 1, जिसमें अधिकारीगण निवास करते हैं। क्रम थोड़ा विपरीत है। फर्स्ट टाइप क्वार्टर 1 कमरे वाले हैं, 1 कमरे वाले फ्लैट्स भी हैं। 2 टाइप क्वार्टर 2 कमरे वाले हैं। 3 टाइप क्वार्टर 3 कमरे वाले हैं। 4 टाइप क्वार्टर 4 कमरे वाले हैं और 5 टाइप क्वार्टर 5 कमरे वाले हैं। पुत्र वधू ने यहाँ 3 टाइप 3 रूम किचन लेट बाथ वाला क्वार्टर लिया हुआ है। मेरे सामने जो ये रोड जा रहा है, यह यहाँ के गेस्ट हाउस के पीछे हमें यहाँ के पीजी कॉलेज, जो कृषि में और भेड़ बकरियों से संबंधित विज्ञान में पीजी डिग्री लेने के इच्छुक होते हैं, अनुसंधान करने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए स्थापित है। और उसी के साथ इनका हॉस्टल है, कैंटीन है, साथ में पोस्ट ऑफिस है और यहाँ की भेड़ उनके विविध प्रकार के सामान के लिए लैब के साथ मिल है, फैक्ट्री है। अब मैं जो अपने हाथ के दाईं ओर आगे बढ़ रहा हूँ, यह रोड हमें इस अविका नगर के मुख्य द्वार की ओर ले जाता है। चौराहे के साथ लगता हुआ ये भवन यहाँ का अतिथि गृह, गेस्ट हाउस है। यहाँ पर वीआईपीज़ लोग आकर के ठहरते हैं। अधिकारीगणों के साथ नेतागण भी यहाँ आकर ठहरा करते हैं। आप देख रहे हैं कितने साफ सुथरे ढंग से इसको सजाया हुआ है। इससे थोड़ा और आगे जब बढ़ता हूँ तो मेरे बाएं हाथ की ओर यहाँ का प्रमुख केंद्रीय विद्यालय आता है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इस क्षेत्र के लिए। आप देख सकते हैं कि यह केंद्रीय विद्यालय का कैंपस भी कितने साफ सुथरे ढंग से सजाया हुआ है। मैं इसमें अंदर जा तो सकता हूँ, लेकिन जाना नहीं चाहता। पुत्र वधू यही कार्यरत है, वो और उनका प्रिंसिपल व्यर्थ ही मेरे कारण ही कुछ परेशान न हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलने जाने से बचना चाहता हूँ। यद्यपि मुझे यहाँ के प्रिंसिपल ने आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। देखिए, ये आरंभ हो गया है केंद्रीय विद्यालय का कैंपस।
स्टाफ की विविध गाड़ियां हैं जो यहाँ पार्क की जाती हैं। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है, बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। मानना होगा कि हमारे स्टेट के विद्यालयों की तुलना में केंद्रीय विद्यालयों में संसाधन भी पर्याप्त मिलते हैं और उनको मेहनत करके, परिश्रम करके साफ सुथरे ढंग से रखने का प्रयास भी प्रशासन द्वारा और यहाँ के स्टाफ के द्वारा किया जाता रहता है। देखिए कितना सुंदर यह प्रवेश द्वार यहाँ का आपको दिखलाई दे रहा है। विस्तृत कैंपस है, फुलवारी है, बागवानी है, पार्किंग है और जो ये सामने आप इस रोड पर देख रहे हो ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। मैं अपनी यात्रा को यहीं विराम दूंगा। तो मैं सोचता हूँ आपको ये स्थान भाया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ भ्रमण पर हूँ, प्रवास पर हूँ, लेकिन मेरे मन में एक कचोट है, एक टीस है। काश आप भी मेरे साथ इस क्षेत्र के विहार पर, भ्रमण पर हुए होते। धन्यवाद।